हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव और एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप देखते आ रहे हो, इस वीडियो सीरीज में हम जिस तरीके से बात करते आ रहे हैं, मार्केट लगभग वैसे ही काम करती चली जा रही है लकीली, और हमारे लेवल्स को यहाँ पे रिस्पेक्ट देती चली जा रही है। इसीलिए हमारा हमेशा ये मानना रहा है, इस चैनल का नाम भी इसीलिए स्टॉक लेवल्स है, क्योंकि हमारा यही मानना है कि मार्केट कुछ भी करे, अच्छा या खराब, आपको पहले पता लग जाता है। जब आपके लेवल्स ब्रेक करते हैं, वो आपको इंडिकेट कर देते हैं कि ये क्या चाह रही है। लास्ट वीक जब मैं आपके पास आया था तो आपने देखा था कि मार्केट शार्पली डाउन साइड जा रही थी और फ्राइडे को बहुत अच्छे से डाउन साइड गिर के बंद हो गई थी। हमने क्या बात की थी उस वक्त आके आपसे कि सिंपली हमें अपने लेवल्स पे ट्रस्ट रखना है। वो ब्रेक करेगा तो देखेंगे करेक्शन डाउन साइड और डीपर हो रही है या वो क्या करना चाह रही है, हम देखेंगे। आपने देखा कि मार्केट ने यहाँ पे ना सिर्फ हमारे लेवल्स को होल्ड किया, बल्कि वहां से बहुत ही शानदार रिकवरी हमें देखने को इस वीक मिली, राइट। सो इसीलिए हमेशा मैं बोलता हूं, अपने डिसिप्लिन को फॉलो करें, लेवल्स को फॉलो करें, हमेशा आप आगे बढ़ते जा सकते हैं। सो इसीलिए शुरू करने से पहले बस यही रिक्वेस्ट करूंगा अपने सभी दोस्तों से, चाहे वो नए हो या पुराने, उनसे यही कहूंगा कि जो ये हम बात करते आ रहे हैं, इस सीरीज को याद रखें, किसी एक वीडियो पे फोकस ना करें। ये एक जर्नी है, इस जर्नी को हम जीते जा रहे हैं। सो जो भी अगर नए दर्शक जुड़े हैं, उनसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस जर्नी को समझने के लिए एटलीस्ट लास्ट 5-6 वीडियोस को देखना मत भूलिएगा। सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो नंबर 77। सो दोस्तों, सबसे पहले आ गए हम लोग निफ्टी के चार्ट पर, और देखिए आप, जो हम लोग बात कर गए थे लास्ट वीक कि जिस तरीके से ये गैप डाउन करके नीचे जा रहा था और लोगों के मन में डर था और हमारे मन में भी शक है कि ये 16,800 17,000 के बहुत करीब आ गया है, तो हो सकता है यहाँ से करेक्शन कर दे। तो जो सारी शंकाएं थी, उसने इस बार उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया, थोड़ा यहाँ पे होल्ड करके दिखाया कि शायद ये नीचे नहीं जा रहा है। और हम ये सारा प्रोसेस कैसे फॉलो करते आ रहे हैं, अपने लेवल्स के दम पर। क्या दिया था लेवल? 16,360 का एरिया ब्रेक करे तो ही बेचना है, तो ही निकलना है, वरना नहीं निकलना है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म प्लेयर्स को। सो आपने देखा, बढ़िया शानदार रिकवरी हुई, और अब जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे कप एंड हैंडल जैसी फॉर्मेशन बनाता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। जो भी दोस्त टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते हैं, उनको ये पैटर्न के बारे में पता है। जिन्हें नहीं पता है, उन्हें दोस्तों को यही बताना चाहूंगा, ये जो फॉर्मेशन एक तरीके की हो रही है, ये बुलिश फॉर्मेशन है। इसमें एक लेवल सपोर्ट होता है, अगर वो ब्रेक नहीं करेगा तो अच्छा करेगा। कौन सा है वो लेवल? यहाँ पे अब जो सपोर्ट है आपका, वो रिवाइज हो गया उसी सपोर्ट एरिया पे, इस पैटर्न के लेवल पे, जो कि आ रहा है 16,580 के आसपास। यानी कि जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म प्लेयर्स जिनको अभी तक 16,360-70 का जोन फॉलो करना था, उन्हें अब 16,580 का एरिया फॉलो करना है। यानी कि सपोर्ट और भी अच्छे से ट्रेल हो गया है और हमारा रिस्क और भी कम हो गया है। सो जो भी दोस्त नीचे से राइड करते आ रहे हैं, उनका स्टॉप लॉस और ट्रेल हो गया है। यानी कि अगर 2-3 आवर की सस्टेनेबिलिटी 16,580 के नीचे भी हो जाती है, तो फिर हमें समझ लेना है कि कुछ गड़बड़ हो रही है और करेक्शन का साइज कहीं ना कहीं फिर बड़ा हो रहा है, जिस केस के लिए अल्ट्रा शॉर्ट टर्म प्लेयर्स को नहीं रखना चाहिए किसी भी तरह की पोजीशन। इसीलिए सिंपली 16,580 के सपोर्ट को अब फॉलो करें और अपने पोजीशन को ट्रेल करते चले जाएं। मुझे पूरी उम्मीद है अब यहां से चलेगा तो सिर्फ 16,800 नहीं, बल्कि 17,000 भी पार कर जाएगा। ये मेरी पूरी उम्मीद है। इस पैटर्न का यही तरीका है काम करने का। करेगा नहीं करेगा, फेल करेगा, हम सब देखेंगे और हम सब उसके हिसाब से डील करेंगे। लेकिन इस पैटर्न ने एक क्लैरिटी दे दी है कि हमें बहुत ज्यादा नीचे तक सपोर्ट को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सो हमारा सपोर्ट रिवाइज हो गया है, इसी को फॉलो करें और आगे बढ़ते चलें। सो ये तो हो गई बात अल्ट्रा शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के लिए। पोजिशनल प्लेयर जो इस ट्रेड को नीचे से राइड करते चले आ रहे हैं, उनका क्या है? देखिए, उनके लिए भी सिंपली जो ये हमने सपोर्ट जोन दिया था, अभी उसमें कोई चेंज नहीं है। पहले यहां से इसको रिएक्ट करके दिखाना होगा, क्योंकि आप देख रहे हो रिएक्शन अभी नहीं आया है, अभी इसी रेंज में एक तरीके से काम कर रहा है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि इस वीक
ये 17,000 की ओर जाता आपको नजर आता है, 16,900 से ऊपर चलता नजर आता है, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका ये जो सपोर्ट जोन है वो भी रिवाइज हो जाएगा और वो उठ के आ जाएगा आपका 16,300 के आसपास। जी हाँ दोस्तों, सो जब भी ये 16,900 और 17,000 की ओर जाता है, अपने आप ही अपने सपोर्ट को 16,300 के आसपास ले आइएगा। लेकिन जब तक ऐसा ना हो तब तक रिवाइज करने की जल्दबाजी ना करें और फिलहाल बने रहें। आप देख रहे हो कोई भी प्रॉब्लम निफ्टी में, चाहे 3-4 डेज के प्लेयर्स के लिए हो या पोजिशनल प्लेयर्स के लिए हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अब आगे दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट पर आप देख ही रहे हो, जिस चैनल की बात हम लोग रेगुलरली करते आ रहे हैं अभी भी उसी में है। सो इसलिए मैं इसमें कोई ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगा, किसी तरह का चेंज नहीं है। 34,300-400 के आसपास का ये सपोर्ट जोन है और रेजिस्टेंस 36,300-400 के आसपास है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा हमारे टारगेट 38 से 39,000 की ओर नहीं जा सकेगा। हालांकि ये जिस तरीके से काम कर रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि जब ये यहाँ से चलेगा तो 39,000 से भी आगे जाने की पूरी उम्मीद है और बेहतर करने की पूरी उम्मीद है। लेकिन आप देख ही रहे हो लास्ट 1-2 मंथ से हमें इंतजार करना पड़ रहा है इस चीज का, और बाकी सभी सेक्टर में जैसे करना पड़ रहा था बैंक निफ्टी में भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक ही मानना है जो मैं हर बार बताता हूं, वेट थोड़ा ज्यादा करना पड़ सकता है, लेकिन ब्रेकआउट होते ही एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी फ्रेश मिलेगी और वहां से सीधे आपको 39,000 की ओर ये जाता नजर आ सकता है। सो अगर किसी भी दोस्तों के पास सपोर्ट एरिया के आसपास से बना हुआ है, बनाए रखें, वरना ब्रेकआउट के बाद फ्रेश बाय के लिए जरूर बैंक निफ्टी को देखें। और अब आगे दोस्तों फार्मा सेक्टर के चार्ट पर आप देख ही रहे हो, जिस सपोर्ट की बात हम लोग करते आ रहे हैं, इन एरियाज से वो सपोर्ट आज तक ब्रेक नहीं किया। लास्ट वीक पहली बार इन सपोर्ट को टच किया और अभी भी उसी को होल्ड करके वहां से टर्न अराउंड की कोशिश कर रहा है। और यही बात हम बताते आ रहे हैं कि एक बार इसको इस एरिया के आसपास आना था, आ गया है। अब बहुत जल्दी आने वाले हफ्तों में हम देखेंगे इसकी करेक्शन फिनिश होती हुई और यहां से एक अपसाइड रैली देखने को पूरी तरह से मिल सकती है, जिसकी हम उम्मीद करते आ रहे हैं। सो जब तक इंडेक्स के सपोर्ट होल्ड कर रहे हैं, जो भी स्टॉक के सपोर्ट भी होल्ड कर रहे हैं, बनाए रखिए। यहां से बहुत अच्छी रैली हमें देखने को दोबारा से मिल सकती है। इसी के साथ साथ आप लोग जानते हैं दोस्तों, हम लोग केमिकल सेक्टर की भी बात करते हैं। केमिकल सेक्टर भी फार्मा सेक्टर से बहुत अलग नहीं चल रहा है। बहुत सारे स्टॉक बहुत बड़ी करेक्शन कर रहे हैं और बहुत सारे स्टॉक अभी भी अच्छे तरीके से काम करते चले जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम उनमें नहीं है। छोटी मोटी करेक्शन आई भी है तो उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट। सो इसीलिए मैं यही सजेस्ट करूंगा केमिकल सेक्टर में भी कि जिन स्टॉक्स के शॉर्ट टर्म सपोर्ट होल्ड कर रहे हैं उनको बनाए रखिए। जरूर यहां से आपको दोबारा अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। और अब आगे दोस्तों मेटल सेक्टर के चार्ट पर, जैसा आपको याद होगा, हमारा लास्ट वीक स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था। इसमें काफी पैसा हमने पहले कमाया था, एक रेंज में हम वेट कर रहे थे, ब्रेकआउट भी मिला मगर वो फेल होता नजर आया। हालांकि मुझे अभी भी उम्मीद है इससे कि ये आगे पीछे दोबारा अच्छा परफॉर्मेंस देगा, लेकिन ट्रेडिंग का एक रूल है। देखिए, ट्रेडिंग में आप उम्मीद से नहीं बैठ सकते। ट्रेडिंग में आपको पर्टिकुलर लेवल एंट्री का और पर्टिकुलर लेवल एग्जिट का मालूम होना चाहिए एट अ टाइम ऑफ एंट्री, राइट। सो अभी एग्जिट की क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए एंट्री नहीं करेंगे। एक एंट्री क्लियर है कि अगर इसके ऊपर चलेगा 5910-20 के आसपास तो जरूर एक नए ट्रेंड की शुरुआत करेगा। सो इसमें अभी किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। या तो रेजिस्टेंस ब्रेक करे तब हम दोबारा कोशिश करेंगे, या इन्हीं एरिया में किसी तरह का हमें साइन दिखाए बेस बनाने का, तब हम दोबारा ट्राई करेंगे, वरना अभी इससे दूर रहेंगे। सो चाहे सपोर्ट बायर्स हो या कंफर्मेशन बायर्स, फिलहाल इससे दूर रहें। और अब आगे दोस्तों एनर्जी सेक्टर के चार्ट पर आप देखिए, जो हम लोग बात करते आ रहे थे कि चाहे सपोर्ट बायर्स हो या कंफर्मेशन बायर्स, एक बार इसने हमें निराश पहले किया था। सो हमने बात की थी कि जो ये रेंज स्टैब्लिश हो रही है इसके ब्रेकआउट पे ही ट्राई करेंगे, और आपने देखा इस वीक क्या हुआ, बढ़िया गैप से ब्रेकआउट दिया, सस्टेन किया और फिर से गैप बना के ऊपर बढ़ता आपको नजर आ रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है जिन भी दोस्तों ने ट्राई किया होगा
उनको एक अच्छा रिटर्न मिलने की शुरुआत हो गई होगी। लेकिन मैं यहाँ फिर से रिपीट करना चाहूँगा, इस समय सभी स्टॉक इंडेक्स के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, कुछ ही चल रहे हैं। सो जो चल रहे हैं उनमें बनाए रखें पोजीशन, और जो एकदम अलग तरीके से काम कर रहे हैं फिलहाल उनसे दूर रहिए और इस ट्रेंड को राइड करने की कोशिश करते रहिए। सो अब कौन सा एरिया है जिसके नीचे इसको नहीं आना चाहिए? बहुत ही सिंपल है, जिससे निकला है उसके नीचे वापस नहीं आना चाहिए, 15,950 के आसपास। सो जब तक दोबारा इसके नीचे नहीं आता है तब तक पोजीशन बनाए रखें, कोई प्रॉब्लम एनर्जी सेक्टर में नहीं है। और अब आगे दोस्तों आईटी सेक्टर के चार्ट पर आप देख ही रहे हो, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। 50% प्रॉफिट बुक इन एरियाज में करने के बाद वहां से भी और बढ़िया रिटर्न देता चला जा रहा है। हालांकि अगर अब आप चेक करोगे तो आरएसआई में डाइवर्जेंस शुरू हो गए हैं, बिल्कुल आप देख रहे हो। सो करना क्या है, इससे निकल जाएं? बिल्कुल नहीं दोस्तों, हमारा काम ये सब चेक करना नहीं है। डाइवर्जेंस का अपना एक काम करने का तरीका होता है जिसके बारे में यहाँ डिटेल से बता पाना मुश्किल है। अभी फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है इस डाइवर्जेंस से। सो हमें क्या करना है, अपने सपोर्ट को फॉलो करना है जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, स्टॉप लॉस ट्रेल करते आ रहे हैं। सो अब हमारा जो स्टॉप लॉस ट्रेल हुआ है कुछ खास तो नहीं, लेकिन जो भी हुआ है उसको कर देते हैं। यहाँ पे 32,850-900 के आसपास का ये एरिया है। जब तक इसे ब्रेक ना करे तब तक अपनी जो पोजीशन बची हुई है उसको बचा के रखें। इन डाइवर्जेंस से या किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी इसमें बहुत ही शानदार मूव ले चुके हैं, राइट। सो इसीलिए बने रहिए, कोई भी प्रॉब्लम आईटी सेक्टर में फिलहाल नहीं है। और अब आगे दोस्तों ऑटो सेक्टर के चार्ट पर, जैसा आप जानते हो मैं पहले ही बता चुका हूं, हमारा स्टॉप लॉस लास्ट वीक इसमें भी ट्रिगर हो गया था और हमारी जो उम्मीदें थी इससे फिलहाल ये उस पर खरा नहीं उतर सका है। सो इसीलिए इस वीक भी कोई चेंज नहीं है, आप देख रहे हो यही नीचे काम करता रहा। सो चाहे सपोर्ट बायर हो या कंफर्मेशन बायर, 10,350 से 400 का जोन ये ट्रैक करें। इसके ब्रेकआउट के बाद ही अब बाय करने की दोबारा कोशिश करनी चाहिए, वरना फिलहाल ऑटो सेक्टर से दूर रहें और इसे एक बार क्लैरिटी देने दें। और अब आगे दोस्तों एफएमसीजी के चार्ट पर आप देख ही रहे हो, शानदार रिटर्न इसने हमें दिया, थोड़ा वेट कराया। जो उम्मीद हम मेटल सेक्टर से कर रहे थे कि ऐसा वेट कराने के बाद ऐसी चाल देगा, उसने नहीं दिया और एफएमसीजी ने हमें वो बेहतरीन चाल दी है। आशा करता हूं बहुत ही डिसेंट रिटर्न एटलीस्ट एफएमसीजी के स्टॉक्स में मिल रहा होगा। इस चाल से एक बार फिर ये साबित होता है कि एक ही तरह के मूव का एक ही रिजल्ट नहीं होता है। मेटल में जहां वापसी हो गई है, एफएमसीजी ने जो हमारी सोच थी वैसा ही रिटर्न दिया है। सो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, सपोर्ट्स को अपने रिवाइज करते चले जाना है, जिसे हमने लास्ट वीक थोड़ा रिवाइज किया था। इस वीक अभी फिलहाल किसी तरह का रिवीजन नहीं है, थोड़ा सा एक बार को स्टेबलाइज होने दें इसे और दिखाने दें कि ये और आगे क्या करने के मूड में है। सो जैसा नेक्स्ट वीक होगा फिर हम उसको और रिवाइज करेंगे। फिलहाल इसी सपोर्ट जो कि 37,000 के आसपास है, इसी के साथ इसमें बने रहें, कोई प्रॉब्लम एफएमसीजी में नहीं है। और अब आगे दोस्तों फाइनली पीएसयू बैंक के चार्ट पर, जिससे हमें काफी उम्मीद थी, मगर लास्ट वीक स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, हम बाहर हो गए और आप देखिए फिलहाल अभी उसी के नीचे काम कर रहा है। जैसा मैंने ऑटो सेक्टर में बताया कि एक बार स्टॉप लॉस हो चुका है तो हमें अब कंफर्मेशन बाई पे ही भरोसा करना चाहिए। वो एरिया 2510, 2520 के आसपास ही है। सो अब जब तक इस एरिया के ऊपर ना निकल के चलने लगे या यहाँ पे किसी तरह का बेस ना बनाने लगे, तब तक फिलहाल इससे दूर रहें, बाकी सेक्टर्स पे ध्यान दें। सो ये रहे सारे चार्ट्स, देख लिए आपने, जल्दी से इसे आपके लिए समराइज कर देते हैं। हालांकि देखिए मुझे मालूम है कि आजकल जिस तरीके से सेक्टर काम कर रहे हैं उसमें स्टॉक्स को लेकर ज़्यादा उसमें हमें फ़ायदा नहीं मिलता है, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीक बहुत ही डिटेल से बताया था क्यों नहीं हो रहा है और कब होने वाला है और इस सिनेरियो में हमें क्या करना चाहिए, राइट। सो इन चीज़ों से निपटने के लिए हमारे पास टूल्स हैं, लेवल्स हैं, वो हम फॉलो करते रहेंगे, लेकिन फिर भी सेक्टर्स को और इंडेक्स के चार्ट्स को देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एटलीस्ट वो हमें एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बताते हैं
ज़्यादातर स्टॉक इस समय कवर नहीं हो रहे हैं, उसमें ज़्यादातर स्टॉक अपने तरीके से चल रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता है, ये ध्यान रखिएगा। सो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन चार्ट्स को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वापस से सिंक हो जाएंगे और उस वक्त अगर हमें चार्ट्स के बारे में नहीं पता होगा, हम कभी नहीं समझ पाएंगे हमारा नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी के बारे में हमने सबसे पहले अल्ट्रा शॉर्ट टर्म प्लेयर्स जो कि 2-3 डेज से लेकर 1 to 2 वीक्स की पोजीशन बनाते हैं, उनके लिए हमने ये क्लियरली बात की थी कि 16,360-70 का जो सपोर्ट जोन है उसको फॉलो करें। आपने देखा कि लास्ट वीक शार्प फॉल आ ज़रूर रहा था, मगर आपने देखा कि 400 के आसपास लो लगा के इस वीक भी वापस ऊपर चला गया और हाई के आसपास क्लोज दिया है। सो जिन भी दोस्तों ने हमारे लेवल्स फॉलो किए होंगे, आप देख रहे हो वहाँ से अच्छा एक मूव मिला है हमें। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी दोस्त ये फॉल देख के पैनिक कर जाते हैं या किसी भी तरह के इश्यूज उनको लगते हैं मार्केट में, उनको हमेशा लेवल्स को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। आप देख रहे हैं किस तरीके से वो काम करता चला जा रहा है। हालांकि अभी भी ऐसा कुछ खास बना नहीं है। 17,000 17,500 का जो ये एरिया है, ये अभी भी रेजिस्टेंस एरिया है, लेकिन हमारा काम है कि ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाना, स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले जाना और जहां भी मार्केट घूमे अपना एक बार प्रॉफिट बुक वहां पे स्टॉप लॉस से एग्जिट कर लेना। सो जो भी दोस्त हमारे लेवल फॉलो करते चले आ रहे होंगे, उन्होंने देखा होगा बहुत शानदार रिटर्न मिल रहा है। अभी भी हमें यही करना है, लेवल को हमने जिस तरीके से आपको बताया रिवाइज कर देना है। 16,360 की जगह अब आपको क्या फॉलो करना है, 16,570 580 का एरिया, यानी कि अब जो सपोर्ट एरिया है वो सिर्फ 120-30 पॉइंट्स नीचे है, उसको हमें फॉलो करना है एज ए अल्ट्रा शॉर्ट टर्म प्लेयर। और रही बात पोजिशनल प्लेयर्स की, तो उनके लिए जो सपोर्ट एरिया है 16,050 से लेकर 15,900 का जोन, वो भी रिवाइज हो जाएगा। लेकिन कब रिवाइज होगा? वो तब होगा जब जो कप एंड हैंडल मैंने आपको दिखाया पैटर्न 16,700 के आसपास जो ये ब्रेकआउट देगा जब, और 16,800 900 की ओर बढ़ना शुरू करेगा, तब जाके हमें वो सपोर्ट एरिया रिवाइज कर देना चाहिए। कहाँ पे? 16,300 से 350 के जोन के आसपास। यानी कि पोजिशनल प्लेयर्स का भी सपोर्ट वही हो जाएगा ऑलमोस्ट जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म प्लेयर्स का रहेगा, राइट। लेकिन अभी नहीं, जब तक लेवल ब्रेक ना कर जाए, जब तक ऊपर चलना ना स्टार्ट कर दे, तब तक अभी फिलहाल यही सपोर्ट जोन रहेगा। सो कुल मिला के निफ्टी में आप देख रहे हैं किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, आराम से हम उसमें अपने लेवल्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते चले जा सकते हैं। रही बात बैंक निफ्टी की, आप देख रहे हो वो अभी तक एक चैनल में है जिसका कोई भी इलाज नहीं है। जब तक वो ब्रेकआउट ना दे दे अपसाइड, हमारे रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक ना कर दे, तब तक उससे हम कोई भी उम्मीद नहीं कर सकते। इसीलिए हमें क्या करना है, सिंपली बस एक काम करना है, जब भी वो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे, फ्रेश एंट्री करने की कोशिश करनी है, क्योंकि वहां पे फिर जो हमें टारगेट मिल रहे हैं, जैसा मैं बताता आ रहा हूं, 39,000 से 40,000 की साइड भी वो जा सकता है। अब पहले हम 38,000 से 39 देख रहे थे, आप उसमें 1,000 की और एक इंक्रीमेंट कह सकते हो, टारगेट और थोड़ा रिवाइज हो गया है। और रही बात सेक्टर्स की, तो आप देख ही रहे हो सेक्टर्स उस तरीके से काम कर रहे हैं जो आपके काम नहीं आ रहे हैं, सपोर्ट उनके काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉक्स में अलग ही तरह की चाल आ रही है जिसकी बात हम करते आ रहे हैं। बट फिर भी जैसा मैंने बताया कि थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जानना ज़रूरी है। तो देखा आपने कि फार्मा अभी भी सपोर्ट होल्ड कर रहा है, केमिकल में भी ज़्यादा गड़बड़ नहीं है, मेटल अभी सपोर्ट ब्रेक करके खड़ा है, उससे हमें दूर रहना है। इसी तरीके से हमें ऑटो से दूर रहना है, इसी तरीके से हमें PSU बैंक से दूर रहना है। लेकिन आपने देखा एनर्जी ने एक नई चाल की शुरुआत की, हमारे दिए हुए लेवल को ब्रेक किया और ऊपर चलता नजर आ रहा है, राइट। सो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप देखोगे तो सेक्टर वाइज अभी भी कोई इश्यू नहीं आ रहा है, बल्कि एक सेक्टर और साथ में चल दिया है ऊपर की साइड। सो बस हमें ये करना है कि सिंपली हमें स्टॉक स्पेसिफिक देखना है, जैसे हमने लास्ट वीक डिस्क्राइब किया था, जिनके शॉर्ट टर्म सपोर्ट अभी भी इंटैक्ट हैं, बने रहना चाहिए, जिनमें नहीं है निकल जाना चाहिए। इस वक्त सेक्टर्स का ज़्यादा रोल नहीं है। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में लार्ज कैप अभी भी अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए इंडेक्स हमारे अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे सपोर्ट इंटैक्ट हैं। लेकिन हमारा काम है, अगर हम सभी तरह के स्टॉक्स में काम कर रहे हैं, तो पर्टिकुलरली इस वक्त
इंडिविजुअल स्टॉक के सपोर्ट लेवल्स को फॉलो करना है। उसके लिए हम बताते आ रहे हैं यहाँ पे हमारा टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हम बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म लेवल्स को फॉलो कैसे करें, और इतना ही नहीं, हम मीडियम टर्म के लेवल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके बेस पे कुछ साल के लिए हम पोजीशन रख सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन हम अपने टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल में डिस्क्राइब करते हैं। आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं। आप देख रहे हैं ज्यादा कुछ बड़ा चेंज नहीं है लास्ट वीक से। निफ्टी अच्छा कर रहा है और सेक्टर स्पेसिफिक हमें ज्यादा आइडिया नहीं लग रहा है। इंडेक्स तो अच्छा दिखा रहे हैं, स्टॉक्स में हमें और देखने की जरूरत है। अगस्त एंड होने वाला है, जैसा मैंने आपको बताया था, यही करेक्शन समाप्त होने वाली है। बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखें, शॉर्ट टर्म सपोर्ट अगर होल्ड करता है तो बनाए रखें पोजीशन। आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है प्लीज इसे लाइक कीजिए, दूसरों से शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब का बटन अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है प्लीज उसको दबाना मत भूलिएगा। इन वन लाइन निफ्टी के सपोर्ट को देखिए, सेक्टर्स के सपोर्ट को देखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल स्टॉक के सपोर्ट को ट्रैक कीजिए, उसके हिसाब से काम कीजिए। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।